साथियों, आपने हमारे पिछले व्याख्यान में हमारे खून की संरचना कैसे होती है, किन अवयवों से मिलकर होती है तथा उनका हमारे खून के थक्का बनाने में क्या क्या काम होते हैं, ये देखा। इसके बाद आपको ये भी बताया गया कि एक सामान्य व्यक्ति यानी जिसे कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है या उसे हीमोफीलिया नहीं है, तो जब ऐसे व्यक्ति में किसी प्रकार का कट या चोट लगती है और खून बहना शुरू होता है, तो आमतौर पर देखा गया है कि सामान्य तरीकों से ही उसका खून रोका जा सकता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे हीमोफिलिक में ऐसा क्या है कि उनका खून अगर बहना शुरू होता है तो वो लंबे समय तक चलता है। आइए इस पर सुने और समझें। ये व्याख्यान अब आपको आगे आने वाले हमारे व्याख्यानों में हेल्प करेगा कि हीमोफिलिक के जोड़ों में रक्तस्राव होता है तो कैसे होता है और क्यों होता है, उनकी मांसपेशियों में और भी आगे की बातों में सब में आपकी सहायता करेगा। इसलिए जैसे पिछले व्याख्यानों में आपने सुना और समझा है, वैसे इस पर भी ध्यान दीजिए, आपको जरूर मदद करेगा। जैसा कि आपने एक नॉर्मल व्यक्ति जिसे कि हीमोफीलिया नहीं था, उस केस में आप याद करिए, आपको बताया था कि जब भी किसी इंसान के खून का रक्तस्राव होता है तो उस कटे हुए स्थान पर सबसे पहले हमारे अपने शरीर से ही निकलकर प्लेटलेट सबसे पहले आते हैं। साथियों, ये एक चित्रण है जिसमें कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर ऐसे हीमोफिलिक व्यक्ति का उदाहरण लिया है जिसे कि फैक्टर 9 की यानी प्रोटीन नंबर 9 की कमी है। और उसमें आइए देखिए कि ये एक नस की शक्ल बनाई है उस व्यक्ति की जो कि फैक्टर 9 लिखा हुआ हीमोफीलिया बी फैक्टर या प्रोटीन नंबर 9 की कमी है। ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लिया है। इसमें देखिए, जैसे पहले आपको बता चुका हूं, जब इसमें रक्तस्राव होगा, यहां से कटा है, तो क्या होगा, सबसे पहले उसके अपने खून के अंदर से उपस्थित जो प्लेटलेट हैं वो पहली परत बनाएंगे। ये पहली परत बना के दिखाई गई है। और पहले ही बता चुका हूं, दूसरी परत के तौर पर प्रोटीन नंबर 13 ये दूसरी परत बनाते हैं। 13 के बाद प्रोटीन नंबर 12 परत बनाएगा और इस तरीके से 12 के बाद 11, 11 के बाद 10 ये परतें बनती रहेंगी। लेकिन मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये उदाहरण जो दिया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति का दिया जा रहा है कि जिसमें फैक्टर 9 या प्रोटीन नंबर 9 कम बनता है अथवा नहीं बनता है। तो अब 10 के बाद बारी आती है 9 के। प्रोटीन नंबर 9 को परत बनानी चाहिए, लेकिन चूंकि इस लड़के के या इस हीमोफिलिक बच्चे के फैक्टर 9 या प्रोटीन नंबर 9 कम बनता है अथवा नहीं बनता है, तो इसलिए क्या होगा कि देखिए, जो 9वें नंबर की परत बननी चाहिए थी, प्रोटीन नंबर 9 की जो परत बननी चाहिए थी, वो प्रोटीन नंबर 9 की अनुपस्थिति में थक्का बनने की प्रक्रिया यहाँ पर नई परत नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके शरीर में 9 नंबर का प्रोटीन या 9 नंबर का फैक्टर अवेलेबल नहीं है, उसमें पैदा नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये डॉट से लिखा हुआ है और एक क्रॉस बनाया गया है कि क्या होगा कि इस वजह से खून में फैक्टर 9 या प्रोटीन नंबर 9 की कमी के कारण यहाँ पर ये अगली वाली परत नहीं बन पाएगी। जो मैं आपको पहले खून के थक्का बनने की प्रक्रिया बता चुका हूँ, उस हिसाब से 9 नंबर के जो प्रोटीन है वो अपना परत नहीं बना पाएगा और जिसके फलस्वरूप हमारी जो प्रक्रिया है खून का थक्का बनने की यहाँ पर रुक जाएगी। अब आप समझे कि इसमें क्या होगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति को हम ये क्या कहते हैं कि हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति है और इसमें प्रोटीन नंबर 9 अथवा प्रोटीन अथवा फैक्टर
9 की कमी पाई गई है, इसलिए इसका जो है जो खून में थक्का बनने की प्रक्रिया थी यहाँ पर रुक जाती है। उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझे होंगे। अब दूसरा व्यक्ति जिसका उदाहरण लेने जा रहे हैं वो है फैक्टर 8 यानी प्रोटीन नंबर 8 की कमी वाला, यानी कि वो व्यक्ति हीमोफीलिया ए से ग्रस्त है, उसमें फैक्टर 8 नहीं बनता है। अब इस केस में क्या होगा, आप पुराना जिसमें कि नॉर्मल व्यक्ति वाली जो बात आपको सिखाई थी उसमें आप देखिए कि अब इसकी भी नस बनी हुई है, और सबसे पहले जब यहाँ कट लगता है, इस जगह जो कट लगा और खून निकलना शुरू हुआ, तो सबसे पहले इसके अपने ही खून से प्लेटलेट आएंगे बाहर और एक पहली परत बनाएंगे, यहाँ देख रहे हैं ऐसे ही चित्रण किया गया, और उसके बाद दूसरी परत में 13 नंबर का प्रोटीन अपनी परत बनाएगा, 13 के बाद 12 बनाएगा, 12 के बाद 11 बनाएगा, और 10 उसके बाद 10 नंबर का प्रोटीन अपनी परत बनाएगा, और 10 के बाद प्रोटीन नंबर 9 आएगा, अब वो अपनी परत बना देगा। लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा रहा है जो कि हीमोफीलिया ए से अर्थात उसमें फैक्टर नंबर 8 या प्रोटीन नंबर 8 की कमी है अथवा नहीं बनता है, ऐसा उदाहरण ले रहा हूं। तो जैसे ही फैक्टर प्रोटीन नंबर 9 की जो ये परत बनेगी, उसके बाद बारी आएगी प्रोटीन नंबर 8 की, लेकिन इस व्यक्ति के पास तो प्रोटीन नंबर 8 नहीं है, यानी प्रोटीन 8 की अनुपस्थिति है, और उसकी वजह से देखिए क्रॉस बनाया गया, डॉट डॉट बनाया गया, उसमें दिखा रहे हैं कि इसके जो अगली वाली यानी 8 नंबर की जो प्रोटीन आके परत बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाएगी, और इस प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, थक्का बनने की क्रिया, खून का थक्का बनने की क्रिया रुक जाएगी, और वही अब इस तरह दर्शाया गया है, और ऐसा व्यक्ति कहलाएगा हीमोफीलिया फैक्टर 8 या प्रोटीन नंबर 8 की कमी वाला व्यक्ति कहलाएगा। साइंटिफिक वैज्ञानिक भाषा में इसे हम हीमोफीलिया ए के नाम से बोलेंगे। अब आते हैं कि अब इसका इलाज क्या है। थक्का तो नहीं जम रहा है, लेकिन हम कैसे क्या करें कि इसका खून का थक्का बन जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो आपको खुद इसका जवाब मिल जाएगा। आइए इस पर अब डिस्कस करते हैं कि इसका इलाज कैसे, कितना आसान है, जिसके लिए आप इतना परेशान होते हैं। कि ये एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है जो कि हीमोफीलिया बी से ग्रस्त है, यानी कि उसमें फैक्टर 9 की कमी है या प्रोटीन नंबर 9 की कमी है, और अभी आपको बता चुके हैं कि उसमें कैसे खून का थक्का बनना रुक जाता है। तो अब आप खुद सोचिए कि इसमें 9 की कमी थी, इस वजह से अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें खून का थक्का रुक गया था क्योंकि फैक्टर 9 की कमी थी। अब आप सामान्य तरीके से अगर सोचें तो आपको खुद इस चीज का जवाब मिल जाएगा, किसी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सोच सकते हैं कि किसी तरीके से अगर इस बच्चे को या इस हीमोफीलिया लड़के को जो कि हीमोफीलिया बी से ग्रस्त है, यानी 9 नंबर उसमें कम है प्रोटीन का, तो अगर 9 नंबर का फैक्टर अगर हम किसी तरीके से उसके किसी भी नस में यदि हम 9 नंबर का प्रोटीन या 9 नंबर का फैक्टर ला के इंजेक्शन द्वारा नस में लगवा दें, जो कि इस चित्रण में दिया हुआ बनाया हुआ है। ये देखिए हमने एक इंजेक्शन का शक्ल बनाई है और उस पर लिखा है फैक्टर 9, यानी इसमें ये हीमोफिलिक बी का लड़का था, हीमोफिलिया बी का ग्रस्त लड़का था, 9 नंबर की कमी थी, तो इसको 9 नंबर का फैक्टर इंजेक्शन द्वारा इसकी नस में लगा दिया। और आप खुद देखेंगे कि जैसे ही प्रचुर मात्रा में फैक्टर 9 इसके शरीर की किसी भी नस में लगाया जाता है, उसी के थोड़ी देर बाद ये थक्का कैसे जमता है। अब देखिए इस वाले में आपने देखा था कि पहले प्लेटलेट की परत बनी, फिर 13 नंबर का प्रोटीन आया, फिर 12 आया, फिर प्रोटीन नंबर 11 आया, फिर 10 आया, और अब प्रोटीन नंबर 9 फैक्टर 9 इंजेक्शन देने के बाद क्या हुआ, 9 नंबर नहीं था इसलिए लेयर ये परत नहीं बन पा रही थी, 9 नंबर प्रोटीन नहीं था इसलिए ये परत नहीं बन पा रही थी। लेकिन
जैसे ही हमने फैक्टर 9 दिया उसके थोड़ी देर बाद देखिए 9 नंबर आने की वजह से 9 नंबर के प्रोटीन ने अपनी परत बना दी, और जैसे ही 9 नंबर के प्रोटीन ने परत बनाई अपने आप 8 नंबर का प्रोटीन भी आ गया, क्योंकि उसमें बाकी परत बनाने के लिए सारे प्रोटीन थे। तो 9 के बाद 8 आ गया, फिर 7 आ जाएगा, और फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और 5 के बाद प्रोटीन नंबर 4 आ जाएगा, और प्रोटीन नंबर 3 आ जाएगा, फिर ये करते करते प्रोटीन नंबर 1 आखिरी में आ जाएगा। और जैसे अपने नॉर्मल व्यक्ति जिसे कि हीमोफीलिया नहीं है उसके बारे में व्याख्यान में देखा था कि उसमें एक सामान्य तरीकों से खून का थक्का जम जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस हीमोफीलिया बी के व्यक्ति को 9 नंबर का फैक्टर कमी थी, इसलिए 9 नंबर का इंजेक्शन लगाया गया। उसके थोड़ी देर बाद इसका सारे के सारे प्रोटीनों ने मिलकर परत बना दी, और ये थक्का जमने की क्रिया जो थी पूरी हो गई। इसी तरीके दूसरा उदाहरण लेते हैं, प्रोटीन नंबर 8 या जिसे फैक्टर 8 की कमी है, यानी जो हीमोफीलिया ए से ग्रस्त है, उसके बारे में अब आगे डिस्कस करेंगे। ये देखिए दूसरा चित्रण दे रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि हीमोफीलिया ए से ग्रस्त है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें प्रोटीन नंबर 8 या फैक्टर 8 की कमी पाई गई है। अब इसमें जब रक्तस्राव होता है तो क्या होता है, जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है, वो यही कि सबसे पहली परत प्लेटलेट की बनती है, दूसरी परत 13 नंबर प्रोटीन बनाता है, उसके बाद 12 नंबर आता है, फिर 11 आता है, फिर 10 आता है, फिर 9 आता है, और उसके बाद चूंकि हीमोफीलिया ए था, पहले फैक्टर 8 इसमें नहीं था या प्रोटीन नंबर 8 नहीं था, तो जैसे ही अब इसमें हम क्या करेंगे, इंजेक्शन द्वारा फैक्टर 8 उसकी किसी नस में लगा दिया प्रचुर मात्रा में। तो जैसे ही नस में इंजेक्शन लगाएंगे फैक्टर 8 का, थोड़ी देर में हम खुद देखेंगे कि वो 8 की जो कमी थी वो पूरी होने के कारण प्रोटीन नंबर 8 या 8 का इंजेक्शन, फैक्टर 8 का इंजेक्शन देने के बाद प्रोटीन 8 की भी परत बन जाएगी जो पहले नहीं बन रही थी पिछले उदाहरण देखा हमने। तो प्रोटीन नंबर 8 की जैसे ही प्रोटीन नंबर 8 की परत बनी, उसके बाद प्रोटीन 7 आएगा, फिर प्रोटीन 6 आएगा, फिर प्रोटीन 5 आएगा, फिर प्रोटीन 4 आएगा, फिर 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, और प्रोटीन नंबर 1 आएगा। कहने का मतलब सारे के सारे 13 प्रोटीन और प्लेटलेट आ जाएंगे, और इस व्यक्ति को भी खून का थक्का बनने में सहायता करेंगे, और जल्दी ही उसका खून जो बह रहा था रुक जाएगा। और इस प्रकार हम देखेंगे कि इस व्यक्ति का भी इलाज कितना सरल है। हम बेकार में परेशान होते थे, खाली क्या है, खाली हमें ज्ञान की कमी थी, इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, इसलिए हम परेशान थे। और मैं ये समझता हूँ कि लगभग सभी चीज़ों में अगर आप उस बीमारी को समझ लें, हीमोफीलिया को समझ लें, उसके काज को, उसके कारणों को समझ लें, तो आपको जो मन में टेंशन है, मन में परेशानियां हैं, आप परेशान रहते हो, वो सब दूर किया जा सकता है।